नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अभी नॉन वर्किंग है, शादी भी नहीं हुई है। आगे वैवाहिक जीवन के बारे में, काम के बारे में, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। ऐसे अगर देखा जाए तो 31 वर्ष की आयु है और ये सब जब प्रॉब्लम जीवन में इन्होंने फेस किया है तो ये कोई सामान्य प्रॉब्लम तो है नहीं कि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आई है, पैसा कमा नहीं पा रही है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये सब अनस्टेबल लाइफ की तरफ इशारा करा रही है। तो आखिर इतनी अनस्टेबिलिटी जीवन पर क्यों बनी है, इसकी क्या खास वजह है, क्या है वो समस्या, और आगे जीवन पर ये क्या करें, आगे जीवन पर इनकी कब सार्थकता आएगी, कब इनकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और कब इनकी शादी होगी, इनका जीवन ठीक रहेगा और आगे इनके जीवन पर कब से इनको सफलता देखने को मिलेगी। ये इनके महत्वपूर्ण सवाल है और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अहम सवाल है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, मैं हर विषय पर बात करते हुए बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन पर समस्या आ रही है तो पहले इसका निवारण होना चाहिए। अगर आपके जीवन पर समस्या आ रही है तो इसका निवारण होना चाहिए और निवारण होने से पहले यह जानना जरूरी है कि समस्या किस वजह से आ रही है। तो समस्या का जो मेन कारण है, समस्या का जो मेन वजह है, वो आपके हाथ पर राहु रेखा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा होता है तो इनके जीवन में समस्याओं का अंबार लग जाता है, मतलब इनके जीवन पर समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं। तो सबसे पहले आपके जीवन को ठीक करने के लिए अगर आपके हाथ पर राहु रेखा दिख रही है तो इसका उपाय करें। अगर राहु रेखा के बाद कोई समस्या आपके जीवन पर आ रही है, मतलब राहु रेखा नहीं है फिर भी आपके जीवन पर समस्या चल रही है, तो वो फिर आपके धन रेखा से होती है या फिर आपके बुध रेखा से होती है, मस्तिष्क रेखा से होती है या ग्रहों की बनावट से होती है। तो पहले ही डायग्नोसिस में इनके हाथ पर मुझे हर साल 2 साल में कोई कोई हल्की हल्की राहु रेखा दिखी, जो कि ये जीवन में प्रॉब्लमेटिक तो होती है, ये जीवन में समस्याजनक तो होती है। इस केस में जातक के जीवन में समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और समस्याएं परस्पर चलती रहती हैं। आज ये समस्या, कल वो समस्या, परसों ये मानसिक तनाव, इस वजह से ये ग्रसित रहेंगी। तो 31 वर्ष की आयु में ये सब तनाव भी एक प्रकार का मानसिक तनाव है। तो बस सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इसका निवारण करने के लिए उपाय करना है। इसके बाद चीज़ें आपकी ठीक इसलिए हो जाएंगी, मैं इसलिए आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो जीवन रेखा पर ये वाली जो रेखा है ना, इसको हम कहते हैं प्रगति की रेखा। ये रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहती है तो जातक के जिंदगी में ग्रोथ होता है, प्रगति होती है, तरक्की होती है। तो इस केस में आपके जीवन में भी ग्रोथ होगा, तरक्की होगी, प्रगति होगी। बस जो काले बादल सर के ऊपर है ना, ये राहु रेखा के कारण है। तो जैसे ही आप इस राहु रेखा का उपाय करेंगे, आपके जीवन पर जो ग्रोथ है वो आपको परस्पर दिखने लगेगा और आपके जीवन पर जो तनाव है वो आपको परस्पर खत्म होते हुए नजर आएगा। पहली नेगेटिविटी ये थी। दूसरी, वैवाहिक जीवन को लेकर जो प्रॉब्लम था ना, पहला ये कारण तो ये बन गया। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो विवाह रेखा आपकी थोड़ी लेट जा रही है। एक अर्ली एज में बनी थी 23-24 के आसपास, वो थोड़ी लाइट थी। अगर उस समय शादी नहीं हुई होगी फिर तो शादी आपकी लेट होगी, क्योंकि शादी के लेट के योग मतलब 35-36 वर्ष भी हो सकता है। तो कोई नहीं, ये रेखा कम से कम है, एक होप है और इसके लिए लगन तेज करने हेतु कुछ रेमेडी मैं आपको जरूर दूंगा, जिसके बाद आप ये महसूस करेंगी कि आपकी शादी अब जल्दी हो रही है और आपकी शादी अब जल्दी हो गई 6 महीने साल भर के अंदर। क्योंकि अगर विवाह रेखा ही नहीं होती तो मैं शादी ही नहीं करा पाता। अगर विवाह रेखा है तो इसके लिए लगन को जरूर तेज कराया जा सकता है, ये संभव है। अगर मैं अब नेगेटिविटी और देख लूँ तो भाग्य रेखा मोटी रही है लेकिन हाँ अच्छे परिवार से है। आगे भी भाग्य रेखा बस ऐसे चाहिए कि चल रही है, चल रही है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव भी नहीं, बहुत नेगेटिव भी नहीं। हाँ, एक रेखा आपके हाथ पर जो है ना, ये बहुत शानदार है। ये जो बुध रेखा की बनावट है ना, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। नौकरी की रेखा कोई बहुत परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने क्लर्क लेवल के लिए प्रयास किया तो एक सूर्य रेखा आपके हाथ पर है जो कि आपको आधिकारिक नहीं,
क्लर्क लेवल की सफलता को जरूर प्रदान करा देगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी कुछ आपके ट्राइंगल्स है जो ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर कर रहा है, यहाँ भी कुछ स्क्वायर्स है, क्या बात है, यहाँ भी ट्राइंगल्स है, तो ये जो चिन्ह है ना ये आपको बेनिफिट कराएगा। मैं इस चिन्ह को थोड़ा और दिखाऊं आपको, तो अगर आपने नौकरी के लिए प्रयास किया, कितनी ही राहु रेखा हाथ पर क्यों ना मौजूद हो, लेकिन सूर्य रेखा पर अगर त्रिभुज हो, सूर्य रेखा पर अगर एक से अधिक त्रिभुज हो, जातक के स्क्वायर्स हो, तो ये जातक को कहीं ना कहीं धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है, जीवन पर ग्रोथ और तरक्की जरूर देता है, नो डाउट। तो ये वाली पॉजिटिविटी मैं आपके हाथ के माध्यम से जरूर समझ पा रहा हूं, जरूर देख पा रहा हूं, तो इस केस में आपको इसका बेनिफिट जरूर से देखने को मिलेगा। ये एक शानदार पॉजिटिविटी है। तो आप नौकरी के लिए प्रयास करें। अगर आपको नौकरी में इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप नहीं करना चाह रही हैं, तो आंख बंद करके कोई स्टार्टअप ले लो, क्योंकि बुध रेखा आपके हाथ पर बन रहा है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं है लेकिन बन जरूर रहा है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो भी आपके हाथ पर मौजूद नेगेटिविटी है, वैवाहिक जीवन को लेके, मानसिक तनाव को लेके, जीवन पर अनस्टेबिलिटी को लेके, उसके लिए जो भी सार्थक उपाय बन पड़ेगा मैं आपको दूंगा। इसके बाद आप काफी रिलैक्स्ड महसूस करेंगी और मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपकी शादी 6 महीने के अंतराल पर हो जाए। चलिए, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विचार करते हैं। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपकी ये प्रोग्रेस लाइन, ये जीवन पर ग्रोथ और तरक्की को बताती है, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखाएं बचपन से रही है, तो ये तनाव को तो देती है। एक प्रगति की रेखा थी 20-21 वर्ष के आसपास, फिर एक 22 वर्ष में था, फिर जीवन रेखा ठीक एक लगभग आपके 28 वर्ष में था, 30 में दिक्कत था, फिर एक लगभग 33 में तरक्की, 34 में दिक्कत, 35 में तरक्की, फिर लगभग आपके 38 में था, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। प्रोग्रेस लाइन तो निरंतर है, लाइफ के एंड तक है प्रगति की रेखा, ये ग्रोथ को तो बताती ही है। प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन हाथ लगभग आपके 35-36 तक राहु रेखा भी है, तो ये भी एक तनाव को जरूर बताती है। तो राहु रेखा के कारण ज़्यादा तनाव ना हो, इसके लिए तो उपाय कर ही लेना है। बाद बाकी ये देख लीजिए आप, ये आपकी जो है ना मंगल रेखा, ये मंगल रेखा भी बड़ी शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत शानदार है, पैसे आते ही हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस का लाइन था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस होता है, बस शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर ये लाइन्स थोड़ी टेंशन को जरूर बताती है, इस केस में जातक के जीवन में टेंशन जरूर होता है। ये ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, नो डाउट। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी इस केस में। बढ़िया थंब है, थोड़ी इच्छा शक्ति में कमजोरी है, मतलब थोड़ा घबराहट है। अब एक समय के बाद अगर लाइफ में स्टेबिलिटी बनी हो तो घबराहट आ ही जाती है। बाकी यवा आकृति जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के लाइन अच्छे, महत्वाकांक्षी है, सम्मान की रक्षा करने में थोड़ी समस्याएं आती हैं। बाद बाकी ये जबरदस्त थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबी है तो मेहनती है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। परोपकारी रेखा है, समझदार है आप, नो डाउट सबके लिए करना चाहती है। बृहस्पति का दबाव है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन लेट से स्टार्ट जरूर होता है, अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। मस्तिष्क रेखा पर भी थोड़े थोड़े तनाव शुरुआती दौर में ही बने थे। बाद बाकी ये माइंड रेखा अच्छी है, यहाँ से भी देख लिए 2 ब्रांचेस है, क्या बात है। हृदय रेखा पर समान है, भावुकता, आगे हृदय रेखा बढ़िया है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, तो भाग्य का साथ और विकास तो मिलेगा। ये वाली भाग्य रेखा थोड़ी कम सार्थक है, फिर भी लाइफ ठीक ठाक चल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बहुत प्रबल है, ये एक्टिवेटेड है, तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, मूड स्विंग होता है। पैतृक संपत्ति का साथ है, सूर्य पर ये लाइंस भी इंसान को टैलेंटेड बताती है, जातक बहुत गुणी है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमट के लिए अच्छे है, तो बुद्ध वेग से कार्य करती। दोनों मंगल बढ़िया है, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है जीवन पर आगे बढ़ने हेतु। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक कमाल की बुद्ध रेखा बन रही है, बहुत सार्थक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इसमें सार्थकता आएगी इसका आपको बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपने व्यापार का स्टार्टअप लिया तो आपको उसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। भाग्य रेखा थोड़ी मोटी थी, आगे बस हल्की हल्की सी बन रही है, थोड़ी थोड़ी कटाक्ष भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा। बट सूर्य रेखा सार्थक होने की वजह से, जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा होने की वजह से, ये जो भाग्य रेखा में गड़बड़ी है इसका मलाल आपको दिखेगा नहीं, बस सेटलमेंट होना जीवन में जरूरी है। बाकी यहाँ पर से कुछ यात्राओं की रेखा है, जीवन पर इस केस में यात्राएं बनी रहती हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कैसे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।